सज्जनों, देवकी मैया विरह वेदना में परेशान है। नित्य प्रति अपने कन्हैया की याद करती हूँ। उधर गोकुल में बड़े धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। उधर देखा भोजराज कंस चिंता में पड़ा हुआ है। तो भोजराज कंस ने सट्टासुर नाम के दैत्य को भेज दिया। अब भगवान इस समय 3 महीने के हैं और 3 महीने बाद एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं करवट बदलने का उत्सव, करवट बदलने वाला उत्सव। ये 3 महीने बाद बच्चे का मनाना चाहिए। सज्जनों, सट्टासुर नाम का दैत्य आया। उस समय मैया उत्सव मना रही हैं। इधर ये सट्टासुर आया, गाड़ी का वेश बना करके गाड़ी के ऊपर बैठ गया। गाड़ी में आकर के गाड़ी के ऊपर बैठ गया। मैया यशोदा अपने काम में व्यस्त है। मैया यशोदा ने कन्हैया को लियो और गाड़ी के नीचे डाल दिया और मैया अपने काम में व्यस्त हो गई। भगवान गाड़ी के नीचे पड़े, छाया देख करके मैया ने गाड़ी के नीचे डाल दिया। और ये सट्टासुर नाम का दैत्य भगवान को मारना चाहता है। तो भगवान ने आपने देखा छोटा बच्चा जब होता है लात चलाता है इधर उधर। भगवान ने लात चलाना शुरू किया और गाड़ी में जैसे ही भगवान श्याम सुंदर की पैर स्पर्श हुआ, लात स्पर्श हुई तो गाड़ी उलट गई और सट्टासुर का वध हो गया। भगवान को मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, देखते देखते सट्टासुर का वध हो गया। भगवान ने सट्टासुर को मार दिया। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, भगवान ब्रज में रह करके बाल लीलाएं कर रहे हैं। उधर देखा तृणावर्त नाम का एक दैत्य भेज दिया। आंधी तूफान लेकर के ये ब्रज में घुस गया। और जब ये आंधी तूफान लेकर के ब्रज में घुसा, उस समय मैया यशोदा लाला कन्हैया को दूध पिला रही है, दुग्ध पान करा रही है। और जब दूध पिला रही है उस समय आंधी तूफान आ गया। मैया यशोदा ने कन्हैया को तो जमीन पे पटक दिया और मैया छत पर चढ़ के अपने वस्त्र उठाने लगी। कन्हैया जमीन पे पड़े। अब ये सट्टासुर तृणावर्त नाम का दैत्य आया और ये आंधी के वेश में भगवान के गले को पकड़ लिया। भगवान को ये मारना चाहता है तो देखते देखते उस तूफान में ही भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। सच में ये तृणावर्त पूर्व जन्म में कौन था? ये पांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। एक बार गंधमदान नाम के पर्वत पर ये विहार कर रहा था, पत्नियों के साथ विहार कर रहा था। तभी दुर्वासा को मारा जाएगा, भगवान हाथ तुझे अपने हाथों से मार करके वैकुंठ को भेज देंगे। इधर सज्जनों, छोटी सी उम्र में भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा और सट्टासुर को मारा। 3 राक्षसों का वध मेरे श्याम सुंदर ने छोटी सी उम्र में कर दिया। उधर देखा गर्गाचारी को नंद बाबा ने बुलाया, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचारी आए, कहने लगे बाबा अगर तुम अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाओगे तो भोजराज कंस को पता लग जाएगा, वो तुम्हारे बच्चों को मरवा देगा। नंद बाबा कहने लगे मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा, मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करवा दो। सज्जनों, गर्गाचारी ने कमरे में बैठ करके नामकरण संस्कार करना शुरू किया। इधर आपने देखा है माताएं बड़ी होशियार होती हैं, ये पंडित ब्राह्मण साधुओं की परीक्षा लेना चाहती है। सज्जनों, मैया यशोदा ने बलराम को ले लियो और रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया और कहने लगी देखिए पंडित जी हमें पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, कृष्ण किसकी गोद में है और बलराम किसकी गोद में है। जैसे ही बैठने लगी गर्गाचारी बोले अली मैया तुमने अपने लाला बालक कैसे बदल लिए, लाला कैसे बदले? मुस्कुरा गई, तुमने पहचान लिया? हाँ। सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, जो रोहिणी का बालक था उसका नामकरण संस्कार किया। संकर्षण बलभद्र इति रामः, संकर्षण करने के बाद जो गर्भ में आया है इसका नाम बलराम होगा। यशोदा ने कहा यशोदा तेरा बालक अनेकों नाम से जाना जाएगा पर मैं अपनी मति के अनुसार नाम रख रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, भादों की अष्टमी तिथि और ठीक रात्रि के 12 बजे, इसलिए कृष्ण पक्ष में तेरा बेटा पैदा हुआ है। कृष्ण तीति इति कृष्ण, तेरे बेटे का नाम कृष्ण होगा। तो भगवान का जो पंडित का रखा हुआ वास्तविक नाम था वो कृष्ण था। तेरे बेटे का नाम कृष्ण होगा। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। इधर भगवान श्याम सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, एक बात याद रखना, किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो तो खुशी मनाते हैं और लाली पैदा भई तो अम्मा की अम्मा पहले मर गई। कहा भाई साहब लाली भई, क्यों? अरे लड़का पैदा हुआ तो वो बूढ़ी अम्मा तो कचुली फूकनी सब बजाती, कहा है लाला है चाहे लाला जीवन भर रोटी ना दे। और लड़की पैदा है जाए सजनों तो अम्मा की अम्मा मर जाए।
बूढ़ी अम्मा को दुख होता है, कहा भाई अरे बहू के लाली भाई कसना भाई, दुखी हो जाए। उस बूढ़ी माँ से पूछो कि तू लाली नहीं थी, अगर तू बेटी न होती तो आज बेटी के लिए रो कैसे रही होगी। मैं आपसे निवेदन करूं, आज बेटियों का कोई महत्व नहीं है तो सज्जनों जब नवदुर्गा आते तो बुड्ढों को खिला दिया करो, बेटियों को क्यों खिलाते हो? बेटियों का कोई महत्व नहीं है तो बेटियों को खिलाया क्यों खिलाते? बुड्ढों को खिलाएगा, बुड्ढों को जमाया करो। तब कहते साहब नवदुर्गा आ रहा है, 9 देवी तो कम से कम चाहिए। और याद रखो भागवत कहती है सबसे पहले सृष्टि में अगर कोई पहले पैदा हुआ तो कौन पैदा हुआ? आकुति, देवहूति, प्रसूति, मनु, शत्रुपा की 3 कन्याएं पैदा हुई, पुत्र तो बाद में आए। सृष्टि में सबसे पहले बेटी आई। और एक निवेदन करूं, आपने देखा है बेटा गर्भ में आया, पढ़े लिखे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाया, क्या है? बोले बेटी है। तो मैया क्या कहती है? इसको मार दो, एवर्शन कर दो। डॉक्टर कहता है 10,000 रुपए लगेंगे। अपने पति को बुलाती है, ओ जी 10,000 रुपए दे दो, नहीं तो 10 लाख शादी में देना पड़ेगा। 10 लाख 10,000 रुपए दे दो, या 10,000 में काम चल जाएगा, नहीं तो 10 लाख में भी काम नहीं चलेगा। और उस बेटी को काट करके मरवा दिया। मैं किसी माता से ये कहूं, कोई माता एक बालक को अंगुली काटे, किसी के धीरे धीरे काट करके कोई माता मार सकती है? लेकिन वो डॉक्टर माँ इंस्ट्रूमेंट चला करके पेट में टुकड़े टुकड़े करके बेटे को बाहर निकाल देती है, बेटी को मार देती है। और बेटी कटर में पड़ी हुई है, उस बेटी की जीवात्मा रो करके कहती है माँ मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझे संसार में आने नहीं दिया, उससे पहले ही मार दिया। मैया तूने मुझे आने नहीं दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इस संसार में आ नहीं पाई कि तूने मुझे मौत के घाट उतार दिया, तूने मुझे मार दिया। और वो बेटी रो पड़ी और बेटी रो करके बोली